Welcome back to our beginner level series. In this tutorial we are going to learn MySQL. MySQL जो है वो PHP बेस्ड जब वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल है PHP डेवलपमेंट में. सो MySQL एक डेटाबेस सर्वर है. तो बेसिकली जो भी PHP में अपन जो जैसे मैंने अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि दो टाइप के साइट्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक. तो डायनामिक जो साइट्स होते हैं उसमें डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहता है. टेक्निकली वो जो डेटा स्टोर्ड रहता है वो डेटाबेस में रहता है. डेटाबेस को इसलिए यूज़ में लिया जाता है जिससे कि डेटा को हमें फैच करने में, इंसर्ट कराने में, अपडेट कराने में, डेटा का मैनिपुलेशन कराना ईजी हो. तो यहाँ पर अपन RDBMS जो यूज़ में ले रहे हैं वो यहाँ पर अपन लेंगे MySQL. सो फॉर दैट थिंग वी नीड टू स्टार्ट द सर्विसेज ऑफ MySQL ऑल्सो लाइक दिस. जैसे कि अपन पहले अपाचे की सर्विसेज स्टार्ट करते थे, सेम ऐसे आपको MySQL की सर्विसेज भी रन करानी है. MySQL को आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हो इन XAMPP. पहला तो आप कर सकते हो CUI मोड से, यानी आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, और दूसरा आप कर सकते हो ईजी वे में PHP MyAdmin टूल के थ्रू जो कि XAMPP में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप PHP MyAdmin को यूज़ में लेके MySQL में किस तरीके से आप डेटाबेसेस बना सकते हो, उनके अंदर किस तरीके से आप टेबल्स बना सकते हो, टेबल्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हो, और जो बेसिक क्वेरीज हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उन सबको किस तरीके से आप PHP MyAdmin में यूज़ में ले सकते हो एंड किस तरीके से आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं. सो स्टार्ट आवर वेब ब्राउज़र. हियर टाइप HTTP लोकल होस्ट. यहाँ पर आपको टूल्स में PHP MyAdmin मिलेगा इस तरीके से. ये इसका एक बेसिक इंटरफेस है. अभी अपन जो PHP MyAdmin का वर्जन यूज़ में है दैट इज़ 2.10 एंड MySQL का जो वर्जन है वो दैट इज़ 5.0. सो डेटाबेसिस पे वर्क करने के लिए यहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आप इस यहाँ पर अपना एक खुद का डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो. तो यहाँ पर अपना एक डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं MyDB एंड क्रिएट. जैसे हम MyDB डेटाबेस क्रिएट करते हैं इस इंटरफेस के थ्रू, तो एक ऑटोमेटिकली जो क्वेरी होती है डिफ़ॉल्ट SQL क्वेरी क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नहीं वो एग्जीक्यूट हो जाती है. लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पर देखेंगे डेटाबेस है, तो यहाँ पर अपना डेटाबेस इंक्लूड हो गया है MyDB. ब्रैकेट में यहाँ पर 0, यहाँ पर 17 है. इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी टेबल्स आर इन द डेटाबेस. तो यहाँ पर 0 का मतलब अभी इसके अंदर कोई भी टेबल्स नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है अपन को, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस. So let's create our table TBL students. टेबल अपन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स टेबल. इसके अंदर कुछ फील्ड्स क्रिएट करते हैं. 6 फील्ड्स यहाँ पर अपन क्रिएट करते हैं. इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. जो भी टेबल होती है, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स. तो जब भी आप टेबल बनाते हैं तो आपको पहले ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कराने जा रहे हैं. उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप फील्ड्स को डिसाइड करते हो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन. सो यहाँ पर अपन फील्ड्स को डिसाइड करते हैं. सबसे पहले ID. अगर आप RDBMS को पढ़ो, अगर हम कुछ उसकी बुक्स में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमेशा टेबल क्रिएशन के. वो होता है कि जब भी आप कोई भी टेबल बनाएं तो आपको उसमें, जब भी आप उसको टेबल बनाएं तो उसमें हमेशा आपको एक प्राइमरी की डिफाइन करनी होती है. प्राइमरी की इसलिए होती है जिससे कि अपन किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. सो लेट्स गिव इट अ टाइप. जब भी आप कोई फील्ड डिफाइन करेंगे तो आपको उसका एक डेटा टाइप भी देना होगा. जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं डेटा टाइप, उसी तरीके से RDBMS में भी ये डेटा टाइप्स होते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं var कैर मतलब वहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हैं, टिनी एंड इंटीजर टाइप, टेक्स्ट, डेट, फ्लोट. टिनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट मतलब इंटीजर के डिफरेंट टाइप है. सो अभी के लिए अपन यहाँ पर एक इंटीजर डाल देते हैं. लेंथ जो डेटा टाइप की आपको लेंथ देनी है, कभी हम देते थे 30. इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी की का, तो आपको ये सेलेक्ट करना है. तो इसका मतलब ये प्राइमरी की आपकी बन जाएगी. और ऑटो इंक्रीमेंट करना है. ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो फील्ड की जो वैल्यू है, जैसे कि अभी इंटीजर है, तो जब भी आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उसको ऑटोमेटिकली एक नई इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिल जाएगी. जैसे आप पहला रिकॉर्ड डालेंगे तो ID 1 मिल जाएगी ऑटोमेटिकली. जब हम नेक्स्ट रिकॉर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली
MySQL will assign it to it 2 असाइन हो जाएगा, नेक्स्ट 3 4 सो। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना था, फील्ड का नाम नेम रख दिया, वैर क्या रख लेते हैं, कैरेक्टर 30 रख देते हैं। इसके बाद में एज को स्टोर कराना है, इंटीजर ले लेते हैं 20, और क्लास के लिए वैर कैर ले लेते हैं, इंटीजर भी ठीक रहेगा। इसके बाद में एड्रेस वैर कैर की जगह टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट में आप कितना भी डेटा डाल सकते हो इस तरीके से, और उसको सेव कर देते हैं। सो आपके जो क्रिएट टेबल की जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो गई है। क्रिएट टेबल का नेम, फील्ड का नेम, डेटा टाइप ब्रैकेट में उसकी साइज़, नोटनल, ऑटो इंक्रीमेंटेड, प्राइमरी की, इस तरीके से ये जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर माई DB में ब्रैकेट में 1 आ गया, इसका मतलब इसके अंदर अभी एक टेबल है। अभी यहाँ पर अपन ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसमें रिकॉर्ड्स बताएगा, बट लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा बता रहा है फिर टेबल सीम्स टू बी एम्प्टी, इसके मतलब टेबल अभी आपकी एम्प्टी है। सो इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी आप यहाँ पर PHP MyAdmin के थ्रू ही इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया इंसर्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से आप डेटा इंसर्ट करा सकते हो। अभी इन केस ऑफ ID आपको ID में तो डेटा डालना नहीं है, आपको सिर्फ नेम डाल लेते हैं यहाँ पे अपन, इससे राम, एज 13, क्लास 9, एड्रेस स्टार पार्क, रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया जॉन, एज 10, क्लास 6, MI street, and let's click on go। सो यहाँ पर एक इंसर्ट की क्वेरी आपकी फायर हो जाएगी। ये सब क्वेरीज वही हैं जो SQL में होती हैं, जो सिंपल SQL क्वेरीज होती है, इंसर्ट की, अपडेट, डिलीट, सारी क्वेरीज सेम इस तरीके से यहाँ पर वर्क करती हैं। ब्राउज करेंगे तो सेलेक्ट की क्वेरी फायर हो जाएगी, डेटा को फैच आउट कराने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। स्टार का मतलब यहाँ पर ये है कि हाउ मैनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू फैच आउट, सॉरी कौन कौन से फील्ड्स आपको यहाँ पर चाहिए, हमारा स्टार का मतलब ये है। अभी जो लिमिट क्लोज है उसका जो पर्पज़ होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए। तो अभी यहाँ पर कोमा 30 किया है तो इसका मतलब हमारे 30 रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करें तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो यहाँ पर इनको ऑटोमेटिकली 2 वैल्यूज़ असाइन हो गई हैं। इसके अलावा देखिए साइड में एक ऑप्शंस भी आ रहे हैं आपको एडिट करने को, डिलीट करने की। तो यहाँ पर अगर आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडिट वगैरह जैसे राम को निदामा करना है, गो करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट की क्वेरी जो है वो रन हो जाएगी। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यहाँ पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। सेम डिलीट की क्वेरी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर फील्ड का नेम इज इक्वल्स टू व्हाटएवर द वैल्यू। सो इट्स वेरी सिंपल टू वर्क ऑन PHP MyAdmin। तो इस तरीके से आप खुद भी PHP MyAdmin को वर्क कर सकते हैं। अगर आपको खुद की कोई पर्सनल SQL क्वेरी आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर SQL क्वेरी भी चला सकते हैं। लाइक जैसे आप यहाँ पर मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, सेलेक्ट स्टार की जगह मुझे सिर्फ जैसे नेम चाहिए तो आप यहाँ पर खुद की कस्टम SQL क्वेरी भी फायर आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, गो किया तो सिर्फ नेम जो है मुझे फैच आउट होकर आ जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट PHP MyAdmin। इट्स वेरी इजी टू वर्क ऑन PHP MyAdmin। By using PHP MyAdmin it is very easy to use MySQL database. So in our next tutorial we will learn how can we integrate MySQL with PHP to work on dynamic web applications. So let's complete it here. We will talk in next tutorial. Goodbye.